हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सारे के सारे? आई होप बहुत अच्छे होगे। तुम्हारी फिटनेस वेलनेस जर्नी अमेजिंग चल रही होगी। फिटनेस जर्नी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मुश्किल पता है क्या चीज होती है? अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना। मेरे को मेरी फिटनेस जर्नी में करीबन 2 साल होने वाले हैं और जैसे तुम्हें पता है मैंने 20 kg लूज किया था और इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे लिए भी सबसे मुश्किल यही था कि प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करूं। इतने टाइम तक कंसिस्टेंट रह के कुछ कुछ चीजें मैंने सीख ली कि मेरी बॉडी के लिए कितना प्रोटीन और प्रोटीन में क्या खाना सही रहेगा। और जो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेम वही फॉलो करना है। मैं बस अपना बता रही हूँ कि मैं प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए क्या खाती हूँ। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो, मैं ये बोलूंगी। बट ठीक है, कुछ कुछ इसमें चीजें हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पर अगर आप अपनी बाकी जो आप बाहर से अटरम शटरम खाते हो वो कैंसल आउट कर लोगे तो ये चीजें आप आराम से खरीद सकते हो। सबसे पहली चीज, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, जब आप फैट लॉस जर्नी में होते हो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि आपको बाद में लूज स्किन होने लग जाती है। ये किस वजह से आता है? ये इस वजह से आता है कि आपकी स्किन में से फैट लूज होता है, साथ साथ में मसल मास भी लूज होने लग जाता है और आपकी बॉडी को शेप देने के लिए, वो जो आपका फैट लॉस हुआ है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आपकी स्किन लटकने लग जाती है ना। फिर आपको होता है कि यार लूज स्किन हो रही है, अब मैं क्या करूं? तो उससे बचने के लिए आपको प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। वो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, उससे आपकी बॉडी बहुत डिफाइंड और स्कल्प्टेड लगती है। इसीलिए ही प्रोटीन इंटेक पूरा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कितना प्रोटीन खाती हूँ और अंडर कितनी कैलोरीज में मेरा वो प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला, मेरा मॉर्निंग रिचुअल। मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल अपनी मोस्टली सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी में हल्का नींबू और काला नमक लेती हूँ। उसमें तो ना के बराबर कैलोरीज होती है तो उसको हम नहीं गिनेंगे। तो उसके आधे घंटे बाद मैं जिम जाने से पहले अपने प्री वर्कआउट में क्या खाती हूँ? मैं हाफ स्वीट पोटैटो खाती हूँ, ठीक है, जिसमें अराउंड आपको 70 कैलोरीज मिल जाती हैं। और साथ में मैं लेती हूँ 1 स्कूप वे, जो मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मुझे बाद में वो मेरे सर पे बैगेज ना रहे, मेरा प्रोटीन रह गया, 25 ग्राम प्रोटीन रह गया। ठीक है, तो मैं पहले ही 1 स्कूप वे के साथ थोड़ी सी शकरकंदी और थोड़े से नट्स, ये सारा टोटल मिला के जो मेरा प्री वर्कआउट रहता है ये अराउंड 150 टू 200 कैलोरीज रहता है। तो मेरा जिम जाने से पहले ही 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट रहता है। सेकंड, 1 से 1.5 घंटा मैं जिम करती हूँ, अच्छा खासा जिम करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, मैं कार्डियो भी करती हूँ। उसके बाद मेरी बॉडी को फ्यूल करने के लिए भी मुझे कार्ब्स भी चाहिए, मुझे प्रोटीन भी चाहिए, मुझे फैट्स भी चाहिए। और फिर वर्कआउट के बाद घर आके मैं 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा करती हूँ। या तो 5 एग व्हाइट्स, फैट नहीं मिलता आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा, साथ में 2 सावरडो ब्रेड, और साथ में अगर आपका मन है तो कोई एक आधा फ्रूट ले लेना इफ यू वांट। तो अभी तक हमने इतना प्रोटीन और इतनी कैलोरीज कंप्लीट कर ली है। थर्ड इज मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं कुछ भी खा लेती हूँ, क्या फ्रूट खा लेती हूँ कभी जब मेरा मन करता है, या अगर मुझे कुछ हेल्दी या हाई प्रोटीन फिर से खाने का मन करता है तो मैं ग्रीक योगर्ट ले लेती हूँ अनस्वीटेंड। आप वो ले सकते हो, इसमें भी आपको 4 से 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, वो आपका 100 कैलोरीज वहां से ऐड हो जाती हैं। उसके बाद लंच में आई मेक श्योर कि मैं फिर से 25 ग्राम्स प्रोटीन ऐड कर लूं। मैं वो करती हूँ या तो एग्स खा के या फिर पनीर से, मोस्टली पनीर। और मेरा पनीर फुल फैट पनीर नहीं होता, जो हम घर पे लाते हैं मलाई पनीर, मैं वो नहीं लेती क्योंकि उसमें सिर्फ 18 ग्राम प्रोटीन होता है और 25 ग्राम फैट्स होता है और कैलोरीज 300 के आसपास होती है। और हमें सिर्फ पनीर से 300 कैलोरीज नहीं लेनी है, हम लेंगे लो फैट हाई प्रोटीन पनीर। इनमें से किसी भी ब्रांड का आप ले लो, अच्छा रहेगा। आपको 100 ग्राम्स में अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। तो लंच में इस तरीके से मैं अपना 25 ग्राम्स प्रोटीन लेती हूँ और साथ में आप उसके 1 या 1.5 रोटी और कोई भी सब्जी जो आपके घर पे बनी है या थोड़ा सा कर्ड, उसमें से भी आपको 2-3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो लंच से हम अपना, अगर हम दही ऐड कर रहे हैं तो आराम से हम अपना 28-29 ग्राम ऑफ प्रोटीन लंच में कर लेते हैं, इंक्लूडिंग रोटी एंड दही। तो अभी तक हमारा प्रोटीन इतना हो गया और कैलोरीज इतनी हो गई, तो मोटा मोटा हमारा लंच तक ही 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात आती है हमारे स्नैक्स की। स्नैक्स में आई ट्राई कि मैं मिल्क पीऊं, ठीक है, मिल्क भी मैं लेती हूँ डबल टोन्ड मिल्क।
वो मिल्क नॉर्मल मिल्क से सस्ता आता है पर उसमें फैट बहुत कम होता है। 1.3 ग्राम्स ऑफ फैट होता है 100 ml मिल्क में। दैट इज वेरी वेरी गुड। और साथ में आपको 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है 100 ml। तो मैं ट्राई करती हूँ 250 ml में पी लूं। और 100 ml में आपको 40 to 50 कैलोरीज होती है। 150 to 200 कैलोरीज आप आराम से स्नैक्स में खा सकते हो, है ना। तो उसके लिए मैं 200 ml लो फैट मिल्क की कॉफी बना लेती हूँ या मैं चाय पी लेती हूँ। चाय, आई एम नॉट अ फैन ऑफ चाय, तो या ऑफ कोर्स मैं हमेशा कॉफी ही बनाती हूँ। तो या आप उस मिल्क में थोड़ा सा दही डाल के 1 चम्मच उसकी लस्सी भी बना के पी सकते हो, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बट विंटर्स में आई गो फॉर कॉफी, हॉट कॉफी। उसमें आप आराम से हॉट कॉफी बनाना। तो अभी मैं डिनर में क्या करती हूँ कि मैं प्रोटीन थोड़ा कम लेने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बाकियों का आई डोंट नो, कि अगर मैं डिनर में ज्यादा प्रोटीन ले लूं ज्यादा अमाउंट में तो मेरी बॉडी ब्लोट होने लग जाती है। तो डिनर में ट्राई करती हूँ कि मैं कम प्रोटीन लूं, जैसे कि 2 एग्स या 50 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर। मतलब एक्सेस में प्रोटीन आई डू नॉट ईट एट नाइट, क्योंकि मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है रात को। डिनर में 2 से 3 अंडे की भुर्जी मैं खा लेती हूँ, या कभी मेरा रोटी वगैरह खाने का मन नहीं होता तो मैं एग के साथ राइस बना के अच्छे से फ्राइड राइस बना लेती हूँ। और मैं चावल यूज करती हूँ, मैं अभी बता दूं, 120 ग्राम्स कुक्ड राइस। 120 से 150 भी आप ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट आई टेक 120 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस, ठीक है। उसके साथ मैं अच्छी सी कोई फ्राइड राइस बना लेती हूँ, या मैं अच्छी सी भुर्जी या सब्जी या कुछ भी बना लेती हूँ। तो मैं 2 अंडे रात को खाती हूँ, तो 12 ग्राम मुझे वहां से मिल गया। तो डिनर तक हमारा प्रोटीन इंटेक पता है कितना हो गया? इतना जो हमने टारगेट रखा था उससे ज्यादा। तो इस तरीके से आप भी अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने किया। मैं पूरा दिन फुल भी नहीं रहती, मेरा पेट फूला फूला भी नहीं रहता, मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा खा लिया है या मेरे को ब्लोटिंग हो गई है या कुछ ऐसा, क्योंकि हर मील में हमने एक्सेस प्रोटीन नहीं रखा है, हमने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपना प्रोटीन इंटेक। तो आप भी ये देखकर, कोई भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो आप उस हिसाब से चिकन मीट आप उस हिसाब से ले लेना। तो आप ये ट्राई करो कि कम से कम 20 ग्राम तो आपको हर मील में प्रोटीन मिले ही मिले। अब बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है यार, हमारे पास पैसे थोड़ी है पनीर लेने के, हमारे पैसे थोड़ी है ये खरीदने के वो खरीदने के। यार देखो, तुम बाहर जाते हो तो तुम खर्चा करते हो अपने ऊपर खाने पीने पे, या हर दूसरे दिन अगर तुम्हारे घर पे चिज्जियां आ रही है ना, खाने पीने की चीजें, तो उस पे भी तो तुम खर्चा करते ही हो। अगर आप प्रोटीन पाउडर में से स्किप भी कर दोगे ना, तब भी आप 70 के आसपास अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लोगे। पर मैं कहूंगी कि आप वे लो, इट्स वेरी गुड। आपका अगर आप कहीं जाते भी हो तो यू कैन टेक 1 ग्लास ऑफ वे, और आप जा सकते हो, आपका प्रोटीन का आपको टेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है वे प्रोटीन की, कोई भी आपको जिस भी कंपनी का लेना आप ले लेना, दे आर वेरी सेफ, आई हैव ट्राइड एंड दे आर वेरी टेस्टी भी। तो आप इनमें से कोई भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। और लो फैट पनीर, लो फैट पनीर का मैंने आपको बता दिया आपने कौन सी कंपनी का लेना है, अगर आपने लेना है तो। जो भी हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, तो मैं तो एक बार को मंगाती हूँ और मेरा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चल जाता है। ट्राई करना कि फैंसी फैंसी चीजें मत करना, क्योंकि जब आप फैंसी फैंसी के चक्कर में पड़ जाते हो ना, तो आप जो आपका गोल है ना वहां पर आप पहुंचने में बहुत टाइम लगा देते हो। तो नॉर्मल खाने में ही आप कैसे प्रोटीन ऐड कर सकते हो वो ट्राई करना। और मैंने अपने एंड से बता दिया कि मैं क्या खाती हूँ और मैं किस तरीके से अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करती हूँ, जिससे कि मेरी ऑडियंस, जो मेरे लोग मुझे सुनते हैं, उनको भी हेल्प मिल जाए कैसे उनको अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो। और अगर तुम्हें इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो इसको लाइक कर देना। और जिन जिनको ये सुनने की जरूरत है, जिनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने फिटनेस जर्नी में प्रोटीन इनटेक पूरा करना, उनको ये शेयर जरूर कर देना। और इस वीडियो से तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।